जो भी इमाम हो या खतीब हो रियासत मुकर्रर करे, उस पे नजर रखे, उसके ख्यालात पे नजर कर रखे, वो क्या जहर दे रहा है उस पे नजर रखे और उसको टर्मिनेट कर दे। दूसरा है, अब हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो तनख्वाह दे नहीं सकती। मसला ये है, यहाँ तो यही है ना कि जी जो तो पैसे देने बेड़ी चढ़ने, जो हुकूमत तनख्वाह देगी वही फिर मैन अपनी रखे ना। हमारा सबसे मसला बड़ा यही है यहाँ पे। इसलिए वुसअत काफिया की हुकूमत की मस्जिद है, किसी बंदे की नहीं, किसी इंतजामिया की नहीं कि कोई किसी को रोक ले। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होता। ये खुंदियों की तरह उग गई हैं, हर मोहल्ले में 3-3 मस्जिदें हैं। और हालांकि 200 गज के अंदर आप मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन बन नहीं हुई क्योंकि वहां जो बैठे हुए दफ्तरों में रजिस्टर करने वाले वो भी अपने अपने मसलक होते हैं कि हमारे मसलक की बन रही है, चलो बन। कारी साहब, जब हम बाकी ममालिक में देखते हैं, असलन जिस लिटरेचर की वजह से शिद्दत पसंदी आई है ना, उस लिटरेचर पे काम करने की जरूरत है। लिटरेचर ने ये सारा जहर भरा है और हमको जनाब अली वो कातलों का टोला बना दिया है। उस लिटरेचर पे काम करने की जरूरत है और उसके पर्दे चाक करने की जरूरत है कि ये इस्लाम नहीं है, ये एक बंदे के ख्यालात हैं। इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम बहुत वसीद है और ये कुरान से साबित किया जा सकता है। कुरान की इनके नजदीक वैल्यू नहीं। असल मुफ्ती तो अल्लाह, यस्तफ्तूनका फिन्निसा कुल अल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन। ये आपसे फतवा पूछते हैं, उनसे कहो कि अल्लाह तुम्हें फतवा दे। असल मुफ्ती तो अल्लाह है ना। बेशक उसके फतवे की, उसकी आयतों की, कुरान की कोई वैल्यू ही नहीं है टोटली, और नमा के अंदर नहीं, रेफरेंस नहीं देते कुरान। देखिए सबसे पहला जो देखना होता है ना, कोई मसला आपसे पूछे, आपको सबसे पहले अगर आप कुरान पर ईमान रखते हैं और उसको रेफरेंस समझते हैं आप, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको इस मसले का हल जवाब में मिलता है। मिल गया है तो फिर नीचे देखना कुरान की तौहीन। आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिल गया ना, उसके बाद आप सिविल जज या दफा 30 के मजिस्ट्रेट का फैसला ढूंढ रहे हैं कि उसने क्या कहा था। जब तक कुरान को इमाम नहीं बनाएंगे ये गंद साफ नहीं होगा। हमने अपना अपना इमाम, अपना उनको बना दिया खुदा। ये बुत हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं कुरान के मुकाबले, तो सारे उससे चिमटे। इससे कोई भी मुबर्रा नहीं, ना अहले हदीस उससे है, ना हनफी है, ना दूसरे, ना शाफी, ना मालिकी, सारे काला मालिक। हालांकि इमाम मालिक ने तो भाई काला, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना मस्जिद में खड़े होकर मिस्र में कि लोगों तुम काला मालिक को कहते हो, मालिक तो इंसान, उससे गलती भी हो सकती है, तुम काला अल्लाह क्यों नहीं कहते। तो उनको भी संसार किया गया था, पत्थर मारे गए मस्जिद। बस ये लिटरेचर साफ करने की जरूरत है और उसके लिए फुरकान और मीजान कुरान है। इसकी रोशनी से सारा अलग करना चाहिए, कुरान क्या कह रहा है और तुम्हारे फलां साहब बुजुर्ग साहब क्या लिख गए हैं किताब। सही। कारी साहब, हम बचपन में जब थे तो